भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 46 वास्तुमंडल पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण के प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। यह पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, गृह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पथ, प्रासाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 22 देवता 12 भाग में तथा 13 देवता 8 भाग में अवस्थित रहते हैं, यथा ईश, शिखी, परंजय, जयंत, कुली, सायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, गृह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधिपति, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्प, आदित्य तथा द्वितीय वास्तुमंडल के वाम हैं 12 देव हैं। इन 12 देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ईशान आदि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करें, यथा ईशान कोण में आप, जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्रदेव की पूजा करें। 9 पद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करें। पूर्वाधिक क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: अयरमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिपत, मित्र, राज्य यक्ष्मा, पृथ्वी पर और अपवस्थ। ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों मंडलाकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर्यंत सूत्र द्वारा किया गया रेखांकन वश कहा जाता है और अग्नि कोण से जब वायु कोण पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण में अदिति, दुर्धर योग बिंदु पर हेमवंत, नैऋत्य कोण अर्थात वास्तुमंडल के अंतिम नैऋत्य बिंदु पर जयंत के पूजा का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी का पूजा करनी चाहिए। तदंतर शुक्र अर्थात इंद्र से लेकर गंधा पर्यंत उक्त वास्तुदेवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्नि कोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में काष्ठीय प्रशस्त्र से बनी पट्टिकाओं का द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों का रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भांडारघर, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में समिधा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर साया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन वृत्तियों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 वर्ष का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तुमंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडला अंतर्गत ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 2 पद पर अयरमा आदि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि का पूजन करके दोनों पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी से स्थित अन्य 5 देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तुमंडल की ईशान आदि कोणों पर क्रमशः चरकी, विदारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 12 भाग में हेतुका आदि देवों का पूजन करना चाहिए। इनके नाम हेतु, त्रिपुरांतक, अग्नि, वैताल, यम, अग्निजीवा, कारक, कराल और एकपाद है। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल में प्रेत नायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथासाध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफल की
राशि को वस्तुओं की संख्या अर्थात 8 पहले से भाग दें, उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वस्तु राशि को 8 से गुणा करें, जो गुण अनफल हो उसके ऋच भाग को अर्थात 27 से भाग दें, जो शेष हो उस ऋच या नक्षत्र राशि कहते हैं, और जो भागफल है वह अव्यय कहलाते हैं। उस ऋच राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दें, जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। उसी स्थिति अंक पर वास्तुमंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि का 8 का गुणा करके जो गुण अनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए, जो शेषांक हो उसके द्वारा गृह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तुमंडल के मध्य में ही सदा ग्रह का निर्माण करें, उसके पृष्ठ भाग में ना करें। इसी प्रकार वास्तुमंडल के वाम पार्श्व में भी गृह निर्माण करना उचित नहीं है, क्योंकि वाम पार्श्व में वासुदेव सूर्य होते हैं, अतः इसमें गृह निर्माण करना नहीं चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा के द्वार का शोधन करें, और उसी प्रकार वृश्चिक आदि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भद्रपाद, आश्विन और कार्तिक मास में पूर्व दिशा के मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोड़ और पश्चिम दिशा में चरण फलाकर वास्तुनाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्गशीर्ष, पौष और माघ में वास्तुनाग का सिर दक्षिण पृष्ठ, पूर्व कोण, पश्चिम और पैर उत्तर में दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन और मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख मास में वास्तुनाग का मस्तक पश्चिम पृष्ठ, दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है, अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर पृष्ठ, पश्चिम क्रोड़, पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है, उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता तो हानि नहीं होती, अतः उपयुक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकर, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रसाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है।